सुप्रभात विद्यार्थियों, हम अलंकारों की पुनरावृत्ति कर रहे थे और इसी श्रृंखला में आज पढ़ते हैं उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी समानता के आधार पर जब किसी की तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। के समान कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। उपमेय जिसकी समानता की जा रही है, उपमान जिसके साथ समानता की जा रही है, यानी जो सामने हैं वो उपमेय और जो सामने नहीं है वो उपमान। वाचक शब्द, ये वो शब्द है, ये तुलनात्मक शब्द, ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि उनके बीच में तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे इसी वाक्य को लें, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। सीता का मुख हमारे सामने है, हम उसको देख पा रहे हैं, तो उसको हम उपमेय कहेंगे। चंद्रमा उस वक्त मौजूद नहीं है, वो उपमान हुआ। के समान, चंद्रमा और सीता के मुख में तुलना करने के लिए के समान शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ये वाचक शब्द है। साधारण धर्म, वो समानता जिसके आधार पर दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो इस वाक्य में सुंदरता साधारण धर्म है, क्योंकि सुंदरता के आधार पर ही जो है चंद्रमा और मुख की तुलना की जा रही है। एक उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। उपमेय मन, उपमान पीपल का पत्ता। वाचक शब्द सरिस, इसका मतलब होता है के समान। और धर्म क्या है? डोलना, डोलने के गुण के कारण जो है उनमें समानता की गई। जैसे वृक्ष का पत्ता डोलता रहता है, हिलता रहता है, वैसे ही मन भी जो है वो चंचल है, और इसलिए यहाँ से उपमा अलंकार है। इसकी पहचान कैसे होती है? जिन वाक्यों में सा, सी, से, सम, सदृश, समान जैसे शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ एक और शब्द आया ज्यों। अगर ये ज्यों कल्पना करने के लिए, इमेजिनेशन के लिए होता है तो अलंकार दूसरा है, लेकिन यदि इस ज्यों में तुलना छुपी हुई है तो ये उपमा अलंकार ही है। हरि पद कोमल कमल से शब्द है, उपमा अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी उपमा अलंकार। तो ये सभी उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। इन्हें आप पढ़ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वो उदाहरण छांट कर आपको दिए हैं जो अधिकतर प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। इसके बाद रूपक अलंकार, जहाँ बहुत ज़्यादा समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ, चांद रूपी खिलौना। अब यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा कि बच्चा चांद को खिलौने के रूप में मांग रहा है या अपने खिलौने को चंद्रमा के साथ उसकी तुलना कर रहा है। जहाँ अंतर करना मुश्किल हो जाए कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वो रूपक अलंकार। राम नाम मणि दीप धरु जिह देरी द्वार, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मणि और द्वीप, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार। सभी उदाहरण जो हैं इसके अच्छी तरह से दोहरा लीजिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रूप आरूप होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ये लाइन समझना मुश्किल है, साधारण शब्दों में आप समझिए कि जहाँ उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण उसमें संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना कर ली जाती है, इमेजिनेशन करते हैं। जहाँ पर जैसे आप मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और x की वैल्यू को इमेजिन करते हो, या किसी भी चीज़ की वैल्यू को, कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू x। तो जहाँ पर हिंदी काव्य में इस तरह का प्रयोग होता है कि मानो ऐसा हो, जानो ऐसा हो,
तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इमेजिनेशन है, कल्पना है, संभावना है। पहचान क्या होती है? इसके वाचक शब्द हैं जहाँ मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ, ज्यों, जनु जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों शब्द उपमा में भी आया था। अगर ज्यों तुलना करने के लिए है तो उपमा अलंकार में इसका प्रयोग कम करते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना के लिए है, वहाँ इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के विभिन्न उदाहरण आप अच्छी तरह से दोहरा लेंगे। उनकी व्याख्या भी यहाँ साथ साथ दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकार के उदाहरण अच्छी तरह से दोहराएं। धन्यवाद।